तो दोस्तों फाइनली बंगाल के अंदर कमल खिल चुका है। बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी असेंबली इलेक्शंस के अंदर जीत दर्ज कर चुकी है। देखो 190 प्लस सीट्स लेकर आना, कैसे लेकर आई ये तो हम बात करेंगे ही, बट इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज़ादी के बाद 1947 के बाद ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर जीती है। तो ऐसा बीजेपी ने क्या किया भाई, 190 प्लस सीट्स बीजेपी को मिले हैं 44.81% वोट्स और टीएमसी को मिले 41.89% वोट्स। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम्स टीएमसी को वोट देते हैं, बट ऐसा इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने बंगाल जीत लिया। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। असम भी जीता, बट आज हम इस वीडियो में बंगाल क्यों ज़रूरी है और बीजेपी ने कैसे बंगाल को जीता है, एक एक करके सारे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर केस हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। A final year student of the RG Kar Medical College has reportedly died under mysterious circumstances in a hospital in Malda. The student has been identified as a 24-year-old student whose parents allege that her boyfriend played a part in the death by poisoning her. देखो बीजेपी ने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या खेला? जो विक्टिम की मदर थी उन्होंने उन्हें ही कैंडिडेट बना दिया बीजेपी की तरफ से। Breaking news coming in. Ratna Devnath, the mother of the RG Kar Medical College rape and murder victim, is now leading from the Panihati seat on a BJP ticket. Remember, she has a lead of over 2,000 votes for her. तो जो रत्ना देवनाथ जी हैं वो पनीहाती से कैंडिडेट खड़ी हुई और जीती भी। अब टीएमसी के लॉ और ऑर्डर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि जो विक्टिम है उनकी मदर को ही आप ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो। सो ये एक ऐसी चीज़ थी, सिर्फ ये बंगाल के अंदर नहीं हुआ, इसकी आंख पूरे देश के अंदर लगी। यूथ को एक्सपेक्टेशंस होने लगी कि कुछ चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए विक्टिम की मदर को ही खड़ा करना ये एक मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का। बट ये अकेला मास्टर स्ट्रोक नहीं था। अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे सर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो वोटर्स लिस्ट के अंदर क्लीन अप हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख वोटर्स को जो आपके बोगस वोटिंग मतलब में इन्वॉल्व थे उनका नाम हटा दिया, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। 93% का टर्नआउट आया है इस बार बंगाल इलेक्शंस के अंदर। अगर आपके घर के आसपास भी कुछ लोग रहते थे जो वेस्ट बंगाल से थे, कुछ वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, वो सब अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर बंगाल चले गए थे, वापस आने शुरू होंगे। क्यों गए थे आपको पता है? फ्रीबीज दबा के बांटे गए, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो क्या क्या मास्टर स्ट्रोक खेले गए हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ बंगाल के अंदर स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक भी कहते हैं, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आप सब जानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा घुस रहे थे इंडिया के अंदर। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे कि वो लोग वोट करें। अब बीजेपी ने क्लियरली बोला कि भाई इसे रोका जाएगा, और लोगों को दिख भी रहा था कि भाई बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, सो इसे रोकना ज़रूरी है। और प्रॉमिस किया कि एम्स बनेगा नॉर्थ बंगाल के अंदर, आईआईटी बनेगी नॉर्थ बंगाल के अंदर। उत्तर बंग में एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग की संस्थान, ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग अलग जिलों में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो लोगों को ये लगा कि भाई डेवलपमेंट हो सकता है अगर बीजेपी आएगी तो। इसके साथ साथ जो मुस्लिम वोट्स हैं, हम सब जानते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टीएमसी को ही जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मतलब 90 to 95% वोटर सिर्फ टीएमसी को ही वोट दे रहे थे। बट हुआ क्या, मुस्लिम्स ने अलग अलग अपनी स्मॉल पार्टीज फॉर्म कर ली। सो जो टीएमसी के वोट थे ना वो डिवाइड हो गए। अब ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर नई नई पार्टीज बनने से और छोटी पार्टी जो मुस्लिम पार्टीज हैं उन्हें वोट मिलने से बीजेपी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि इस बार जो हिंदू थे थोड़े आप कह सकते हो कि उन्होंने कलेक्टिवली बीजेपी को वोट दिया, और इस बार मुस्लिम्स डिवाइड हो गए। सो बीजेपी को मुस्लिम वोट्स का इस बार फायदा मिला है जो टीएमसी को नहीं गए हैं। और डबल इंजन की सरकार का जो प्रॉमिस किया गया कि अगर स्टेट और सेंटर में बीजेपी रहेगी
बंगाल के अंदर भी बीजेपी आ जाएगी, सेंटर में तो है ही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो जो लोग थोड़े से मतलब डिमांड कर रहे थे कि भाई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए जो बंगाल से मूव हो रही थी, उन्हें भी समझ आ रहा है कि अगर बीजेपी आएगी तो यस पैसा आएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, बंगाल के लोगों को बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया, इससे बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बट इसके साथ साथ जो मैं आपको फ्रीबीज बोल रहा हूं ना, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वही फ्री की रेवड़ी का खेला गया, जो बीजेपी पहले जिसके अगेंस्ट थी कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बट इन्होंने संकल्प पत्र जो स्कीम है उसके तहत 3,000 रुपया हर महीने देने का वादा किया लेडीज को। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब टीएमसी लक्ष्मी भंडार की बात कर रही थी, बट 3,000 हर महीना मिलेगा तो वोट तो ले गई बीजेपी फ्रीबीज बांट के। और दूसरा क्या हुआ, ब्लैक मनी इस बार जबरदस्त जब्त किया गया। अब न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लगभग 650 करोड़ रुपया, कितना, 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, 650 करोड़ रुपया कैश में जब्त किया गया। हो सकता है ये लोगों को बांटा जाना हो, इससे वोट खरीदे जाने हो, होता ही इलेक्शंस के टाइम में गाड़ियों की चेकिंग भी होती है, तो चेकिंग जितनी हो पाई 650 करोड़ रुपया जब्त किया गया। टीएमसी के अलग अलग लोगों के घरों से कैश सीज किया गया और लोगों को क्लियरली दिखाया गया कि भैया ये वोट खरीदने के लिए पैसा यूज हो रहा है। अगेन फ्रीबीज भी बांटे गए और ब्लैक मनी को भी जब्त किया गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मार्केट के लिए बीजेपी का जीतना एक पॉजिटिव न्यूज है। अब पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ऊपर जा सकती है तो अगेन आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप एआई को सुनेंगे तो आपका ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसे? आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर जब आप जाते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं, इस लिंक के थ्रू आपको 15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप यहां पर देखिए, जैसे आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाएंगे आपको मिलेगा प्रोपिक्स एआई, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, भारत इंफ्रा टाइटंस के ऊपर हम एंड में बात करते हैं। तो जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस पर क्लिक करते हैं। आपको लगता है यार मैंने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर तो दिया, म्यूचुअल फंड खरीद तो लिया, बट मैं आपको बताता हूं, अगर आप सिर्फ 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में निफ्टी ने आपको 83% के रिटर्न दिए। जबरदस्त है, कमाल है। बट अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो आपके 663% रिटर्न बनते, 660% से ऊपर। कहां 83, कहां 663। अब इस स्ट्रैटेजी में है क्या? देखो ये क्या कर रही है, आप निफ्टी 50 में पैसा मत लगाओ, ये बोल रही है कि आप अपना पैसा निफ्टी के टॉप 20 स्टॉक्स में लगाओ। अब वो टॉप 20 स्टॉक्स कैसे हैं? पोर्टफोलियो पे क्लिक करो, ये रहे वो 20 स्टॉक्स, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको ये दिख गए स्टॉक्स, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एआई क्या करेगा, हर महीने की 1 तारीख को, जैसे अभी 1 मई गई तो 1 मई को इसने ये स्टॉक्स बताए कि ये स्टॉक्स आप ऐड कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 20 में से ये स्टॉक्स ऐड करने हैं और 20 में से कौन कौन से स्टॉक्स निकालने हैं, तो ये स्टॉक आप निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। अब आप एक कमाल की चीज देखिए, ये सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में कटे हैं। 33% रिटर्न, 24% रिटर्न, 14% रिटर्न। तो हर महीने की 1 तारीख को आपको पता है कि कौन कौन से स्टॉक्स को आपको निकालना है, कौन कौन से स्टॉक्स को रखना है, और महीने में सिर्फ एक बार ये काम करना है। क्या आप महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक को ऐड या रिमूव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर इन्वेस्टिंग प्रो आपके लिए, क्योंकि भाई अगर आपने ऐसा किया हो पिछले 5 साल से तो रिटर्न आपकी होती
663%। मैक्स डेटा तो 1000% से ऊपर बोल रहा है, बट निफ्टी की रिटर्न सिर्फ 120% है और ये 2019 से इनके पास डेटा है। बट अगर मैं सिर्फ एक साल की भी रिटर्न की बात करूँ ना दोस्तों, तो निफ्टी की रिटर्न है सिर्फ 3.6%। बट अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी होती तो आपका इस साल भी 21% का प्रॉफिट होता, 21% का प्रॉफिट होता। और अगर आपको लग रहा है मुझे निफ्टी में नहीं करना है यार, मुझे तो स्मॉल कैप में करना है, तो आप स्मॉल कैप के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। ये लो, स्मॉल कैप की 5 साल की रिटर्न है 171%। इस स्ट्रैटेजी की है लगभग 2000%। सेम पोर्टफोलियो यहां पे मिल जाएगा, स्टॉक्स मिल जाएंगे और ओवरव्यू में जाके आपको पता लग जाएगा कौन से स्टॉक को ऐड करना है, कौन से स्टॉक को रिमूव करना है। ये देखो, ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल करके इन्होंने कटवाया है, 92% का प्रॉफिट दिया। और ये एआई कर रहा है, कोई आदमी नहीं बैठा। एआई को पता है कि क्या लॉजिक पे मुझे एंट्री लेनी, किस लॉजिक पे निकलना है। अगर आपको बार्गेन में चाहिए स्टॉक्स, तो मतलब सस्ते में मिल जाए, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो जाए, तो इसकी परफॉर्मेंस देखिए, भारत बार्गेन्स। तो जहां पे निफ्टी 50 वैल्यू की रिटर्न है 94%, इसकी 902% है। एक साल में इस स्ट्रैटेजी ने 13% की रिटर्न दी जब निफ्टी 50 वैल्यू नेगेटिव में खड़ा है। तो आपको रिटर्न्स अपने आंखों के सामने दिख रहे हैं, आप खुद जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको नीचे जो लिंक है इन्वेस्टिंग प्रो का, उस पर क्लिक करना है और इन्वेस्टिंग प्रो के सब्सक्रिप्शन पे आपको 45% का डिस्काउंट दिखेगा। बट जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिलेगा, तो टोटल 60% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दे रहा हूं, उस लिंक के थ्रू जाके आप इन्वेस्टिंग प्रो पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट और मिलते हैं, जैसे वॉरेन एआई, किसी भी स्टॉक का नाम पूछो उसकी एनालिसिस दे देगा। आपको जहां पर भी अटक रहे हो, आपको कोई भी स्टॉक व्हाटएवर आपको लगता है HDFC के बारे में पूछना है, बस HDFC लिखकर इंटर मार दो, वो बता देगा आपको बाय करना है, सेल करना है, कहां से बुलिश है, कहां से बेरिश है, इट विल टेल यू एवरीथिंग। सो ये काम आपका इन्वेस्टिंग प्रो करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी का जो डिजिटल सेल है ना, उसने सोशल मीडिया पर आवाज उठाए रखी। जो स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ उसके ऊपर बात करी गई, गांव स्मगलिंग के मुद्दों के ऊपर बात करी गई, और 58 टेरर सेल्स जो NIA की रिपोर्ट के अंदर आए हैं, इन सब के ऊपर जो बीजेपी का डिजिटल सेल है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से अवेयरनेस फैलाता रहा। तो इससे एक हवा बन गई TMC के खिलाफ और बीजेपी को जीतने में मदद मिली। और बीच में आपको पता ही है 2025 के अंदर भी रिसेंटली जो बंगाल फाइल्स आई, आप देखो उसकी टाइमिंग कितनी एक्यूरेट थी। मैं कह रहा हूँ मूवी कितनी अच्छी है, उससे ज़्यादा उसकी टाइमिंग क्या है ये मैटर करती है। ऑल्दो वो ब्लॉकबस्टर नहीं गई, उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी कश्मीर फाइल्स को मिली थी, बट यस, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और फिर बंगाल फाइल्स। सो क्लियरली आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, सो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो TMC को वोट मिल रहे थे और हिंदुओं को यूनाइट करने में इस तरीके की मूवीज़ का भी रोल था कि भाई मूवीज़ आई और टाइमिंग ऐसी थी कि भाई देखो, अगर बीजेपी नहीं आई तो जो कश्मीर में हुआ है वो बंगाल में और ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए बीजेपी को वोट दो। अब इस तरीके की मूवीज़ से भी एडवांटेज मिला। चाहे स्टेट ने दबाने की कोशिश करी गई कि भाई केरला फाइल्स नहीं दिखाई जाएगी, कश्मीर फाइल्स नहीं दिखाई जाएगी और खासकर बंगाल फाइल्स नहीं दिखाई जाएगी, जो जिन पर्दों पर मूवी लग रही है उन पर्दों के जो मालिक हैं उन्हें धमकी आने लगी कि भैया अगर तुमने चलाई बंगाल फाइल्स अपने पर्दे पर, आपको खतरा हो सकता है। अब उसके बावजूद लोगों को देखा कि भाई स्टेट क्या चाह रही है, स्टेट इस मूवी को दिखाना नहीं चाह रही, तो लोगों ने चोरी छुपे इंटरनेट पे, आपको पता है कोई भी मूवी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, बिल्कुल देखा। और उससे होता क्या है कि अगर दिख रहा है कि कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को फेवर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, इरादे दिखते हैं, तो इन सब का फायदा भी बीजेपी को मिला है। बाकी आप लोग समझदार हैं। फाइनली हमें ये डिस्कस करना है कि भाई ये सब तो हो गया, चलो इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज निफ्टी भाई खुली ही लगभग 1% ऊपर और लगभग आधा % ऊपर बंद भी हुई, बट अब मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या होगा। एक ताजपुर सी पोर्ट प्रोजेक्ट है जो TMC मंजूरी नहीं दे रहा था, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो बिडिंग की मंजूरी नहीं मिल रही थी बिकॉज TMC पावर में थी, अब बीजेपी पावर में आ गई है, ठीक है। सो जो ये प्रोजेक्ट है 25,000 करोड़ का, शायद आपको इन फ्यूचर दिखे कि भाई अडानी पोर्ट्स को ये प्रोजेक्ट मिल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि बिडिंग खुल जाए। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेनिफिट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बूस्ट होंगे बंगाल के अंदर। आप एक बार चेक करना, क्या जो मैं जिन स्टॉक्स का नाम लूंगा
क्या उनका शेयर प्राइस आज ऊपर था क्या? एक बार आप चेक करना, मैं तो मुझे पता ही है बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा बीजेपी के आने की वजह से, जिससे इंफ्रा स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा। L&T, NBCC ऐसे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बंगाल के अंदर बीजेपी आ चुकी है। अब देखो इंडस्ट्रीज आएंगी तो उन्हें लोन चाहिए तो बैंक्स को फायदा मिलेगा। बैंक्स में PSU बैंक्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा और ऐसे बैंक्स को फायदा मिलेगा जिनके हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, बंगाल के अंदर है। आप चेक कीजिएगा, बंधन बैंक, यूको बैंक, SBI, इन सब स्टॉक्स को आगे फायदा मिल सकता है। अगर मैं रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो देखो इंडस्ट्रीज अब बाहर नहीं जाएंगी और इंडस्ट्रीज आएंगी, तो जो लोकल रियल एस्टेट है ना उसे बढ़ावा मिलेगा, तो रियल एस्टेट के रेट बढ़ सकते हैं पूरे बंगाल के अंदर, और इससे जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं वहां के, उन्हें फायदा मिलेगा। देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बीजेपी क्या बड़े बदलाव करेगी इसके बाद बंगाल के अंदर। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है 6 महीने के अंदर UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है आप कमेंट में बताइएगा। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया जाएगा। जीरो इन्फिल्ट्रेशन की बात करी जा रही है। 2216 किलोमीटर जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उसे पूरी तरीके से सील किया जाएगा जिससे काओ स्मगलिंग रुक सके, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन रुक सके, तो इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है कि भैया 1 करोड़ अपॉर्चुनिटीज बीजेपी क्रिएट करेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करी जाएंगी। ये सरकार का टारगेट रहेगा। और नॉर्थ बंगाल का तो विकास होगा ही, क्योंकि एम्स और IIT बनाने का वादा किया गया है। सो इससे मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए दुर्गा स्क्वाड बोला जा रहा है कि एक स्पेशल महिलाओं की सेफ्टी के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाया जाएगा और 3000 रुपये हर महीने तो मिलेंगे ही वुमेन को। तो ये बदलाव बीजेपी करने वाली है अब आगे बंगाल में। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या बीजेपी का बंगाल में आना सही है गलत है? इट इज गुड और बैड, वट एवर यू थिंक कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बट अगर आपको लगता है गुड है तो कमेंट में गुड लिखिएगा और आगे आप अपना चाहे जो भी ओपिनियन है वो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। बट एक चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, ईरान वॉर अभी चल ही रहा है बट US स्टॉक्स भाग रहे हैं, ठीक है, US स्टॉक्स भाग रहे हैं। अभी वॉर चल रहा है बट शायद मार्केट ने रिएक्ट करना कम कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फेड चेयर चेंज हो रही है 15 तारीख को। अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि 15 तारीख को फेड चेयर चेंज हो रही है, क्या क्रैश आ सकता है मार्केट में? देखो, जितनी बार भी मैंने उसमें दिखाया था ट्रांजिशन कि फेड चेयर चेंज होती है तो मार्केट थोड़ा ना टाइम लेती है कि जो नेक्स्ट फेड का चेयरपर्सन आएंगे वो क्या डिसीजंस लेंगे, क्या वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बढ़ा दी तो मार्केट तहस तहस हो जाएगी, गिर जाएगी, तो जनरली मार्केट करेक्ट करती है। बट इस बार जो आ रहे हैं वो है केविन वार्श। अब जब केविन वार्श आएंगे तो ये कठपुतली है डोनाल्ड ट्रम्प की, सबको पता है। और डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर दें, और इंटरेस्ट रेट कट करने से मार्केट जाएगी ऊपर। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट करे तो जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, शायद मार्केट ऊपर भाग जाए। ईरान वॉर पर रिएक्ट करना कम कर दिया। और हमारी इंटरनल जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर अगर हम देखें तो बीजेपी की बहुमत बढ़ती जा रही है। एक स्ट्रॉन्ग पार्टी इंडिया के अंदर बीजेपी बन गई है। तो शायद इसकी वजह से, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल देखे, शायद FII वापस आए, क्योंकि अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है FIIs की इन्वेस्टमेंट्स। सो अब मे भी वो मौका हो सकता है कि मार्केट यहां से एक बड़ी रैली दिखाए। ओके, सो टेम्परेरी वॉलेटिलिटी रह सकती है, छोटा मोटा क्रैश आ सकता है, बट येस मार्केट कैन गो अप, बी रेडी फॉर दैट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्टिंग प्रो पर जाकर AI की हेल्प से चेक कर सकते हो कि भाई आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको बताया कि मार्केट के लिए जो माहौल है, जो आप हम कह सकते हैं कि मार्केट ब्रेथ है, वो इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव चल रही है। सो इस पॉजिटिविटी का बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। जैसे आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आप प्रोपिक्स AI पर जाते हैं, आपको यहाँ पर भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, भारत इंफ्रा टाइटन्स, सो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, इंफ्रा टाइटन्स, ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिलती हैं।
तो अगर आप टोटल देखोगे तो आपको 5 स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं। मान लेते हैं इस बार हम भारत इंफ्रा टाइटंस पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इन्होंने ऐड करे हैं। अब ये 1 तारीख को ही ऐड किए गए हैं और कौन कौन से स्टॉक्स को रिमूव किया गया है। सो इनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पर दिखते हैं। ये सेम स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जिन स्टॉक्स को ऐड किया गया उन्हें आप भी ऐड कर सकते हैं और जिन्हें बोला गया रिमूव कर दें उन्हें रिमूव कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, जिन्हें रिमूव किया गया, जैसे इस स्टॉक को रिमूव किया गया, 33% की ग्रोथ दिखाई इसने, 25% का प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, 8%। तो ऐसा नहीं है कि लॉस में आपको कटवाया है, प्रॉफिट में सारे स्टॉक्स निकाले हैं और नए स्टॉक्स को ऐड किए। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम जर्नली यहाँ पर बेंचमार्क से आउट परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो 5 साल के अंदर रिटर्न है वो 170% है। बट अगर आपने एआई को फॉलो किया होगा तो आपके रिटर्न 5 साल में 755% हो सकती थी। सिमिलरली अब आने वाले टाइम में जो भी मार्केट की परफॉर्मेंस रहेगी उससे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल सकती है। सो आप आज ही जाके इन्वेस्टिंग प्रो पर जाकर ये एआई का बेनिफिट उठा सकते हैं और स्टॉक्स को देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको ऐड करने, कौन से निकालने हैं। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस लिंक के थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन्वेस्टिंग प्रो पर 45% का ऑफ चल रहा है, बट जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं उस लिंक से आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। सो लिंक को भी यूज कर सकते हो और एक प्रोमो कोड मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, उस प्रोमो कोड को भी अप्लाई करोगे तो 15% का और ऑफ हो जाएगा। तो वो बेनिफिट आज ही जाके उठा लीजिएगा। सो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।